बच्चों, आज हम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गज़ल का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। इस गज़ल के रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा। इनका परिचय हम पहले देखेंगे और बाद में इस गज़ल का अर्थ हम देखेंगे। इनका परिचय है रमेश दत्त वर्मा जी का जन्म 1939 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है तथा इनका मृत्यु 2012 में हुआ है। इनका परिचय शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार एवं प्रसार करते हैं। रमेश दत्त शर्मा जी विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। रमेश दत्त शर्मा जी कक्षा 7वीं और 8वीं से ही स्थानिक मुशावरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। मतलब कि जब वह 7वीं 8वीं कक्षा में थे तभी से ही वह स्थानिक मुशायरों, स्थानिक जो शायरी मुशायरी जो काव्य सम्मेलन रहते हैं उनमें वह हिस्सा लेते थे और तब वहाँ पे वह चचा जलेसरी के नाम से सहभागी वहाँ शामिल हुआ करते थे। इस पद्य संबंधी देखते प्रस्तुत जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गज़ल में शेरों के माध्यम से शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करके बोलना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकतानुसार अपना आक्रोश भी प्रकट करना जरूरी है। यह बात इस प्रस्तुत गज़ल के द्वारा श्री रमेश दत्त शर्मा जी ने हमको यहाँ कही है कि कभी भी हमको अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हमको सदैव जीवन में प्रेम से बोलना चाहिए तथा सही समय पर हमको बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमको विचार कर कर बोलना चाहिए। खुद पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। सदैव हमारी वाणी मधुर भाषी होनी चाहिए आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित इन्होंने हमको यहाँ पर किया है। और इस गज़ल के माध्यम से वो हमें इंसान को कैसे अच्छा बनना चाहिए, अच्छी आदतें कैसी उसकी होनी चाहिए, इसके बारे में इस गज़ल में रमेश दत्त शर्मा जी ने हमको बताया है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद यानी हनी, मधु। उस हमारी वाणी में हम जब बोलते हैं तो हमारी वाणी में शहद की तरह वह मीठे गुण होने चाहिए। हमारी वाणी शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। इस तरह हमारे वाणी में शहद घोलना हमें सीखना है। हमें अपनी वाणी मीठी बनानी है। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और दूसरों के साथ जब भी हम बात करते हैं उनके साथ अदाब से पेश आना चाहिए। उनके साथ प्यार से, बड़े ममता से मीठे मीठे बोलकर उनके साथ हमको बोलना चाहिए। यह हमको सीखना है कि जब भी हम किसी दूसरे के साथ बात करते हैं तो उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमारी बात से उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमको ज़रा प्यार से सीखना, ज़रा प्यार से बोलना हमको सीखना है तथा हमारे वाणी में मीठे गुण होने चाहिए। हमारी वाणी सुनने वालों को शहद जैसी लगनी चाहिए। इस तरह यह रमेश दत्त शर्मा जी हमको हमारे वाणी में शहद मिलाने के लिए कह रहे हमको अपनी वाणी शहद की जैसी मीठी करने के लिए वह कह रहे हैं। आगे वह कहते, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पे रमेश दत्त शर्मा जी आगे कहते हैं कि यारो चुप रहने के तो बड़े फायदे हैं,
जब भी हम चुप रहते हैं कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बात करने से अच्छा हमें चुप रहना, चुप रहने के तो बड़े फायदे हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, लेकिन जब ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता अनुसार हमको अपनी जुबा वक्त पर खोलनी चाहिए। चुपचाप हमको बैठना नहीं चाहिए। जब ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता होती है, तब हमको अपनी वाणी को खोलना चाहिए, अपना मुंह हमको खोलना चाहिए। मतलब कि चुप रहने के फायदे हैं, मगर जब भी गरज होती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, तब हमको वक्त पर अपनी जुबा खोलना हमको सीखना चाहिए। ऐसे वह यहाँ पर हमको कहते हैं। वह कहते हैं आगे, कुछ कहने से पहला ज़रा सोचिए, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। यहाँ पर वह कहते हैं कि हमको कुछ कहने से पहले ज़रा सोचना चाहिए कि हमारे बोलने से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, हमारे बोलने से किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, हमारे बोलने से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके बारे में हमको पहले बोलने से पहले हमको सोच कर बोलना चाहिए और खुद के ख्यालों को तोलना सीख लेना चाहिए। हमारे जो ख्यालात होते हैं, हमारे जो ख्यालों में जो बातें आती है, उन बातों को हमारे मन के अंदर पहले उसको तोल कर, उसको तोलते हुए हमको देखना है कि वो बात से किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, उस बात से किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, उस बात से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। इस बात को हमको अपने ख्यालों में पहले तोलना चाहिए और वह तोलते हुए हमको अच्छे से किसी से भी बात करनी चाहिए। इसलिए वह कहते हैं कि कुछ कहने से पहले हमको ज़रा सोचना चाहिए और ख्यालों को खुद तोलना सीख लेना चाहिए। अपने ख्यालों को, अपने विचारों को अपने मन के अंदर खुद से ही तौल कर कौन सी भी बात हमको कहनी चाहिए, हमको कोई सी भी बात तौल कर बोलनी चाहिए। ऐसे वह हमको यह बात सीखने के लिए कह रहे हैं। आगे वह कहते हैं, तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पे वह कहते हैं कि तू तड़ाक हो, तू गुस्से में हो, तू राग में हो या तू गुस्से में हो, फिर भी तू हो मैं हो, मतलब हमारा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तू मैं की बात हो रही है, ये तू मैं ऐसी बात चल रही है, अपना उसका ऐसा भेदभाव हो रहा है, भाड़ने हो रहे, झगड़े हो रहे, तू तड़ाक हो, मतलब जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमारे तू मैं हो जाते हैं, किसी से झगड़े हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए कि किसी से तू मैं करने की वजह अपने आप को ही खुद को टोकना चाहिए, अपने आप को ही खुद को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपने आप को खुद को कंट्रोल में रखते हुए अपने आप को टोकना सीखना चाहिए कि अरे ये बात सही नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। यह अपने आप को ही पहले खुद को टोकते हुए अच्छी बात बोलनी चाहिए। किसी से तू मैं हो तो उस टाइम अपने आप को खुद टोकते हुए कोई भी बात मुंह से, गंदी बात या खराब बात मुंह से ना निकले, इसलिए खुद को ही टोकना चाहिए। बोलते समय अपने आप को खुद को टोकना चाहिए। यह सीखने के लिए यहाँ हमें रमेश दत्त शर्मा जी कह रहे हैं। आगे वह कहते, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पे वह कहते हैं कि जब भी पटाखे की तरह फटने से पहले, जैसे फटाक से फूटता है, तो उससे फटने से पहले हमको अपने आप को रोशनी के रंग में घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग में घोलना सीख लीजिए। मतलब जब भी पटाखा फूटता है तो वो फूटने से पहले वह जब रोशनी होती है, रोशनी का जो रंग होता है, उस रंग में वह घुलकर मिल जाता है। इसी तरह उस पटाखे की तरह फूटने से पहले, मतलब अपना गुस्सा बेकाबू होने से पहले ही हमको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। उस गुस्से को नियंत्रण में करना हमें सीखना चाहिए। सही बात हमें कहना चाहिए, रोशनी के रंग में घोलना सीख लेना चाहिए। मतलब कि
जैसे हमारे आगे पीछे हमारे सामने जैसा वातावरण होता है, जैसा रोशनी का रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, उसी तरह रोशनी के रंग के समान, जैसा रोशनी का रंग पूरे अंधेरे में छा जाता है और पूरे अंधेरे को दूर कर देता है, उसी तरह उस रोशनी के रंग के तरह हमको भी अपनी गुस्से को अपने अंदर के राग को निकालते हुए, अपने अंदर के अंधकार को निकालते हुए उस रोशनी के तरह हमको अपना रंग में घुल जाना चाहिए, अपने गुस्से को नियंत्रण में करना चाहिए। कोई भी गुस्से से पहले, बोलने से पहले हमको अपने अंदर झांककर देखना चाहिए, अपने मन के अंदर का अंधकार दूर कर देना चाहिए और सही बात बोलना हमको सीख लेना चाहिए। मतलब पटाखे की तरह किसी पर गुस्सा करने से पहले, किसी पर गुस्सा होने से पहले किसी से भी सही बात से बात करना हमको सीख लेना चाहिए, ऐसे यहाँ पे वह कह रहे हैं। आगे वह कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए। वह कहते हैं कि जब भी हमारी वाणी कटु होती है, जब भी हमारी वाणी, जब भी हमारी बोल कटु होते हैं, किसी को वह परेशानी पैदा कर देते हैं, किसी को वह कड़वाहट पैदा कर देते हैं, किसी को वह चिंता में डाल देते हैं, किसी को वह गंदा भूरे कह देते हैं, तब वह वाणी के वजह से, उस बोल के वजह से सदा काटे ही उग सकते हैं, उस वाणी की वजह से सदा उसको काटे ही लग सकते हैं। इसी तरह मीठी बोल के गुल रोपना सीख लीजिए। वह कहते हैं कि हमको अपनी वाणी सदैव मीठी रखना चाहिए। जब हमारी वाणी मीठी होगी, जब हमारे बोल मीठे होंगे, तभी वहाँ पर अच्छे गुल, अच्छे फूल वहाँ पर लग सकते, अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र हमको मिल सकते। मीठी वाणी के कारण ही हम संसार को जीत सकते हैं, क्योंकि कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। क्योंकि कड़ू वाणी से, किसी से निंदा बुराई करने से हम तो अपने जीवन में समस्याएं पैदा कर लेते हैं, हमारे जीवन में कांटे ही आ सकते हैं, हम अपने जीवन में सदा कांटे ही बोते हैं। और मीठी बोली के कारण हमको अच्छे शांति महसूस कर सकते, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छे मित्र मिल सकते, हमें संसार में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसलिए हमें सदैव मीठी बोली के गुल, मीठी बोली के फूल हमको अपने अंदर रोपना चाहिए। अपने जीवन में सदैव हमें मीठी बोली के फूल लगाना चाहिए, मीठी बोली के रोप हमको अपने जीवन में लगाना है। मतलब सदैव हमको अपने जीवन में मीठी वाणी, मीठे बोल बोलना चाहिए, यह बात हमको सीखनी है। आगे वह कहते हैं कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो बात बेबात कोई बिना कारण की बात हमको, हमारे मन को चुभने लगते हैं, हमारे मन को वो ठेस पहुंचाते हैं, तो उस बात को बदल कर हमको अच्छी बात कर देना चाहिए, उस बात को हमको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उस बात को छोड़कर हमको अच्छी बातों की तरफ मोड़ना हमको सीख लेना चाहिए। मतलब कि जिस बात से हमको परेशानी होती है, जिस बात से हमको परेशानी महसूस करते हैं, तो उस बात को काट कर, उस बात को बदल कर हमें अच्छी बातों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। वह बात को काट कर हमको उसको मोड़कर हमें अच्छा बोलना चाहिए, यह हमको सीखना है। मतलब कोई बेबात, कोई बिना वजह की बात हमको परेशानी पैदा कर देती है, तो उस बात को बदल कर हमें अच्छी बात करना चाहिए, उस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उसको मन को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा जी हमको कह रहे हैं। आगे वह कहते, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर वे कहते हैं कि यह किसने आपको कहा है कि हमको होठ अपने सीकर बैठना है, ज़रूरत पे हमको मुँह खोलना है। मतलब कि हमें अगर हमारी वाणी की वजह से अगर किसी को
दिक्कत हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, तो सदा हमको यही बात करना नहीं चाहिए कि जब भी हमको ज़रूरत होती है तब भी हमको चुपचाप बैठना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब जब ज़रूरत होती है तब तब हमको चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। जब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर कोई लांछन लगा रहा है और हमें अपनी सफाई में हमें कुछ कहना है, तो उस टाइम हमको चुपचाप नहीं बैठना है। ज़रूरत के समय हमको मुंह खोलना सीख लेना चाहिए। मतलब जब ज़रूरत होती है तब भी हमें चुपचाप नहीं बैठना है, तब भी हमको अपनी बात कहनी है। जब ज़रूरत होती है तब हमें चुपचाप बैठने की बजाय हमको बेबाक से होकर अपना मुंह खोलकर वह बात हमको सामने रखना है। यह बात हमको सीखनी है। मतलब ज़रूरत के समय हमें अपना मुंह बंद रखना नहीं है, वह मुंह हमको ज़रूरत के समय खोलना चाहिए। यह बात हमको सीख लेनी है। इस तरह से ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गज़ल में रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें जीवन में कैसा रहना चाहिए, हमें जीवन में किन गुणों का पालन करना चाहिए, हमें जीवन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यह हमको यहाँ पर सीखने के लिए उन्होंने कहा है। इस तरह से यह गज़ल इंसान को जीवन में किस तरह से प्यार स्नेह से रहना चाहिए, इसका हमें यह संदेश देते तथा हमको सदैव अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। बोलने से पहले सदा हमको विचार करना चाहिए। सदैव हमें जीवन में सभी से प्रेम से बात करना चाहिए तथा हमारी वाणी मधुरभाषी होना चाहिए। इसके लिए हमको मधुरभाषी होते समय हम वो कहते हैं कि हमको सदैव के लिए अपने हमेशा के लिए होठ सीकर भी बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार हमको अपने मुंह खोलना चाहिए। जब जब आवश्यकता होती है तब तब हमको चुपचाप बैठकर रहना नहीं चाहिए। तब तब हमको अपना मुंह खोलकर अपनी बात बेबाक होकर हमको अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसे संदेश इन्होंने यहाँ पर ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल में रमेश दत्त शर्मा जी ने हमको दिया है।